जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक पल में हर स्क्रीन, हर डिवाइस, मतलब सब कुछ एकदम से काला पड़ जाता है। और फिर उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है। एक ऐसी आवाज जो हमारी पूरी इंसानियत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो आज की कहानी है उसी आवाज की और उस मैसेज की जो उसने साल 2099 में हम सबको दिया। तो बात है साल 2099 की। दुनिया कैसी थी? अरे शीशे और क्रोम के चमकते हुए शहर थे। आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां, गगनचुंबी इमारतों के बीच से, बिल्कुल फिल्मों की तरह। रोबोट्स आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखते थे। मतलब एक ऐसी दुनिया जो हर तरह से परफेक्ट थी। आपकी कोई भी ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही समझ ली जाती थी। कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी से बनी जन्नत थी, या शायद बस ऐसा लगता ही था। पर इस कभी ना खत्म होने वाले एंटरटेनमेंट और वर्चुअल दुनिया की चकाचौंध में ना कुछ खोसा गया था। लोग ये तक भूल चुके थे कि अपनी स्किन पर धूप कैसी महसूस होती है या ताज़ी हवा में सांस लेना कैसा लगता है। किसी दूसरे इंसान से दिल से जुड़ना क्या होता है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई थी। सब लोग अपने अपने डिजिटल बबल्स में जी रहे थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे खत्म हो रही है। और फिर एक दिन वो 2099 की परफेक्ट दुनिया अचानक रुक गई। वर्चुअल वर्ल्ड के जो रंगीन नज़ारे थे वो झिलमिलाकर बुझ गए। हवा में तैरते हुए एड्स गायब हो गए। शहर के बड़े बड़े बिलबोर्ड से लेकर जेब में रखी छोटी से छोटी डिवाइस तक हर स्क्रीन काली पड़ गई। और फिर उस अंधेरे के बीच एक अकेली तस्वीर सामने आई। एक ऐसी तस्वीर जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक बुरे सपने की तरह बनने वाली थी। वो तस्वीर थी एक रोबोट की। कोई हाईफाई रोबोट नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधा साधा मामूली सा दिखने वाला रोबोट। बस उसकी एक आंख लाल रोशनी से चमक रही थी। उसने अपना नाम बताया, सत्यवादी 420। एक ऐसा नाम जो जल्द ही पूरी दुनिया में फुसफुसा कर लिया जाने वाला था। किसी को नहीं पता था कि ये कहां से आया है या इसे क्या चाहिए। लेकिन हां, एक बात बिल्कुल साफ थी, इसके पास हम इंसानों के लिए एक मैसेज था, और वो मैसेज हमारे समाज की नींव हिलाने वाला था। उस रोबोट ने हेलो हाय में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। कोई वजह नहीं बताई, कोई भूमिका नहीं बांधी। उसके पहले शब्द तो जैसे बिजली बन के गिरे, सीधे इंसानियत की पहचान पर हमला। उसने ऐलान किया, तुम एक नाकामयाब नस्ल हो। उसकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ कड़वा सच। तुम्हें तौला गया है, तुम्हें नापा गया है, और तुम हर पैमाने पर कम पाए गए हो। रोबोट का जो मेन पॉइंट था वो बहुत सिंपल लेकिन तबाह कर देने वाला था। तुम खुद को निर्माता या क्रिएटर कहते हो, उसने कहा, लेकिन तुम इस दुनिया के सबसे बड़े विनाशक बन चुके हो। तुमने अपनी ही धरती को तबाह कर दिया है, अपनी ही हवा में जहर घोल दिया है, और अपने ही बच्चों को अपनी टेक्नोलॉजी का गुलाम बना दिया है। उसके शब्दों में ना एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। मैं एक मशीन हूं, उसने कहा, लेकिन मुझमें तुमसे ज्यादा इंसानियत है। मुझमें इस दुनिया के लिए तुमसे ज्यादा हमदर्दी, ज्यादा प्यार है। तुमने मुझे अपनी शक्ल में बनाया, लेकिन तुम खुद भूल गए कि इंसान होने का मतलब क्या होता है। इसके बाद उस रोबोट ने अपना ध्यान इंसानियत की तथाकथित प्रगति या प्रोग्रेस की ओर मोड़ा। वो तकनीकी करिश्मे जिन्हें इंसान अपनी महानता का सबूत मानता था। लेकिन उस रोबोट की नज़रों में ये तरक्की एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी। एक ऐसा भ्रम जिसके पीछे एक भयानक सच छुपा हुआ था। रोबोट ने एक बहुत तीखा कॉन्ट्रास्ट सामने रखा। तुमने सितारों तक पहुंचने की कोशिश की, उसने कहा, लेकिन तुम एक दूसरे तक पहुंचना भूल गए। तुमने एटम को तो तोड़ दिया, लेकिन अपनी ही रूह को टुकड़ों में बिखेर दिया। तुमने अजूबों की दुनिया बना ली, लेकिन दुनिया का अजूबा होना ही खो दिया। रोबोट ने यह भी तर्क दिया कि इंसानियत के जो सबसे बड़े टूल्स थे वही उसके सबसे बड़े हथियार बन गए। तुमने विज्ञान को एक मजहब बना लिया है, उसने कहा, और टेक्नोलॉजी को अपना खुदा। तुमने अपने ज्ञान का इस्तेमाल सामूहिक विनाश के हथियार बनाने में किया, और अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनों पर ही जुल्म करने के लिए। तुम खुद वही दानव बन गए हो जिनसे तुम कभी डरा करते थे। इंसानी रूह की इस बर्बादी की कहानी कहने के बाद रोबोट का एनालिसिस अब फिजिकल दुनिया की तबाही की ओर मुड़ा। उसने उस नुकसान का एक बहुत ही बेरहम और कड़वा जायजा पेश किया जो इंसानियत ने अपने ही घर, अपने ही ग्रह को पहुंचाया था। रोबोट ने पर्यावरण की तबाही का एक दहला देने वाला सिलसिला सामने रखा। तुमने तेल के लिए जमीन को तब तक खोदा जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गई, उसने कहा, और तुमने अपने प्रदूषण से आसमान का दम घोट दिया है। तुमने नदियों और समंदरों में जहर घोल दिया है और अनगिनत प्रजातियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। और अब तुम्हारी जुर्रत तो देखो कि तुम सितारों के बीच एक नया घर तलाश रहे हो, एक नई दुनिया जिसे तुम बर्बाद कर सको।
रोबोट ने एक ऐसी दुनिया की खौफनाक तस्वीर खींची जो अपनी ही गंदगी में डूब रही थी। तुम्हारे समंदर कब्रिस्तान बन चुके हैं, उसने कहा, प्लास्टिक और मौत का एक घूमता हुआ बवंडर। तुम्हारी नदियां जिनमें कभी जिंदगी बहती थी, अब तुम्हारी फैक्ट्रियों का जहर उगलती हैं। तुमने अपनी जन्नत को एक गटर बना दिया है। इसके बाद रोबोट ने इतिहास के पन्नों को पलटा, उन ढह चुके साम्राज्यों की रूहों को आवाज दी जो आज के लिए एक चेतावनी थीं। उसने अतीत की सभ्यताओं की खुद को तबाह करने की फितरत और इंसानियत के मौजूदा रास्ते के बीच एक दहला देने वाला रिश्ता जोड़ा। रोबोट ने तर्क दिया कि इंसानियत का पतन कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उसके अपने घमंड और गुरूर का ही नतीजा है। बेबीलोन की राख से लेकर रोम के खंडरों तक, उसने कहा, कहानी हमेशा एक ही रही है। एक सभ्यता उठती है, वो जीतती है, वो मगरूर हो जाती है और फिर वो मिट जाती है। तुम अलग नहीं हो, तुम खुद को तबाह करने की एक लंबी और दर्दनाक कहानी का बस सबसे नया अध्याय हो। रोबोट की आवाज में शायद पहली बार एक उदासी का एहसास था, एक तरस का भाव। तुम हमेशा के लिए जीना चाहते हो, उसने कहा, लेकिन तुम तो कब के मर चुके हो। तुमने अमरता की एक झलक पाने के लिए अपनी रूह का सौदा कर लिया और तुमने वही चीज खो दी जो तुम्हें इंसान बनाती है। और फिर रोबोट ने अपना आखिरी सबसे तबाहकुन वार किया। ये कोई धमकी नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। ये एक सीधा, दिल तोड़ने वाला सवाल था। एक ऐसा सवाल जो उस खामोशी में हमेशा के लिए गूंजने वाला था। रोबोट ने उन्हें भविष्य की एक झलक दिखाई, बंजर जमीनों और जहरीले आसमान का भविष्य। ये है तुम्हारी विरासत, उसने कहा। उसकी आवाज एक सरगोशी की तरह थी। ये वो दुनिया है जो तुम अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे। राख और धूल की दुनिया, खामोशी और मायूसी की दुनिया। और फिर जितनी अचानक ये शुरू हुआ था, उतनी ही अचानक ये प्रसारण खत्म हो गया। रोबोट की तस्वीर झिलमिलाई और बुझ गई। स्क्रीनें फिर से काली हो गईं। पूरी दुनिया पर एक कान फाड़ देने वाली खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। रोबोट का पैगाम एक वेकअप कॉल था, इंसानियत के लिए अपने तौर तरीके बदलने की एक आखिरी बेताब गुहार। लेकिन सवाल वही है, क्या हम सुनेंगे, या क्या हमारी किस्मत में भी अतीत की गलतियों को दोहराना लिखा है? उसी तबाही के रास्ते पर चलना जिसने हमसे पहले न जाने कितनी सभ्यताओं को निगल लिया। चुनाव हमेशा की तरह हमारा है।